अस्सलामुअलैकुम। चार होशियार से दो होशियार हाजिर हैं। आज हुनैन होशियार और फैसल होशियार ही होंगे। जो हमारे मेन होशियार आज होशियार वो आज नहीं आ रहे, और उनके लिए जो है ना वो एक गाना है। वो उनकी आवाज़ में जैसे वो लो टोन में गाने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही हम गाते हैं। कोई तो है जो ये शो चला रहा है, वो आज नहीं आया है, वो आज नहीं आया है। फिर कैसे ये शो चल रहा है, फिर कैसे ये शो चल रहा है। तो भाई आज वो माज भाई नहीं है, तो आज बाबर विराट, विराट बाबर, बाबर विराट नहीं होगा। शहरी बर्ड को हंसी आ रही है, मतलब सक्सेसफुल गया मेरा स्टार्ट। एक प्लस पॉइंट हो गया। माज भाई देख लें यार, आप लोग भी वैसे बताते जाना माज भाई को मिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनकी तबीयत नासाज है, बीमार हैं वो। माज भाई को यार मिस करना सबका जो है ना वो बनता ही बनता है। माज भाई को कौन मिस नहीं करेगा, मगर ये माज भाई नहीं समझते। बात ये है, ये माज भाई को समझना चाहिए कि लोग उनका मिस करते हैं। नहीं आपका माइक नहीं, मैंने इसमें एक सेटिंग चेंज की, मैं उम्मीद करूंगा जो ऑडियो सही आएगी। अच्छा। और माज भाई को ये अगर समझ जाए ना कि उनको लोग मिस करते हैं, उनको आना चाहिए, उनको टाइमली देना चाहिए लोगों को, तो क्या ही बात है। मगर ये माज भाई का सबसे बड़ा मसला ये है कि माज भाई थिंक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। और यार जो जैसे रिजवान को बार बार क्रैम्स पड़ते रहते हैं, वैसे माज भाई भी साल में 6 महीने तो उनकी तबीयत ख़राब रहती है यार। ये 25 साल हो गए हमारे हमें एक साथ ना, 25 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे। 25 साल तो शॉर्ट पता है। ये तो हमारे किसी भी बंदे को उठा के पूछ लो ना, वो यही बोलेगा कि इसकी पंचायत जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। अबे हर वक्त इसका प्रॉब्लम है, इसको बोलो दिखा दो तो डॉक्टर को दिखा दे। अब डॉक्टर को क्या पता, अबे डॉक्टर बताएगा हमें कि हम कैसे इलाज करें, सोचो ज़रा। खैर भाई हुनैन भाई, लास्ट चांस फॉर बाबर, फ़खर, रिजवान एंड शाहीन। अबे यार किसने कह दिया भाई ये लास्ट चांस फॉर बाबर ओनली? ये कहा है शाहिद आफरीदी ने। और ये शुरू हो गई है पाकिस्तान में, जो सिर्फ पाकिस्तान जिस खेल का चैम्पियन है उसको कहते हैं लेग पुलिंग। जब आपका कोई मेन टूर्नामेंट आ जाए तो आप अपने सबसे बेहतरीन प्लेयर को ही टारगेट करना शुरू कर दो। जो काम ऑस्ट्रेलिया ऑपोजिशन प्लेयर के साथ करती है, जब कोई टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है ना, तो वो ऑपोजिशन टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर को या उसके कैप्टन को टारगेट करते हैं, लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो उनका मीडिया शुरू कर देता है। यहाँ पे ये काम हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ही करते हैं अपनी टीम के साथ। और बात कर रहे हैं लास्ट चांस फॉर बाबर। अब ये लास्ट चांस फॉर बाबर यार कोई नहीं, वो कहते हैं मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हुनैन भाई देखो, ये सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड है शाहिद आफरीदी से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उसका रीज़न है बहुत बड़ा, क्योंकि शाहिद आफरीदी ने सबसे ज़्यादा ये चीज़ फेस की है। कितने कमबैक्स किए हैं, और शाहिद आफरीदी, हाँ, सबसे ज़्यादा शाहिद आफरीदी को बोला जाता था कि उसको लास्ट होना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और वो करते, अल्लाह उसका हाथ पकड़ के उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाए। जब बंदा बिल्कुल ही, कभी वो बॉलर बन जाते थे, कभी वो ऑलराउंडर हो जाते थे, कभी वो बैट्समैन बन जाते थे, कभी वो ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो, करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। और उनको तो नहीं कर, उनको पता है वो उन्होंने फेस की ये चीज़, उनको नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल टूर्नामेंट से पहले तो बिल्कुल भी नहीं यार, जब आपने टीम ऐसी बनाई है। मतलब वो ऐसा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि उनको ये कोई गर्ज नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि इस तरह का जो बयान दे इसका मतलब है कि उसको चैंपियंस ट्रॉफी से कोई गर्ज नहीं है, पाकिस्तान जीते या ना जीते। ठीक है, वो तो पीसीबी वालों को भी नहीं है ना। सही है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि उनको गर्ज क्या है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हारे तो रिजवान भी हटे और शाहीन आफरीदी बन जाए कैप्टन। अच्छा, बाबर को लास्ट कह रहे हो बाबर के लिए। शाहीन आफरीदी बारे में क्या ख्याल है? शाहीन आफरीदी के लिए फर्स्ट चांस क्यों? शाहीन आफरीदी ने ऐसे कौन से झंडे, अबे ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए हैं कि वो शाहीन आफरीदी को आप लेके चलते रहोगे और बाबर को लास्ट? उन्होंने सारी गेम ही उसके लिए बिछाई हुई, बिसात ही सारी शाहीन आफरीदी के लिए बिछाई हुई है, और वो ही लेके डूबेंगे उनको। आज बाबर का फ़ैन गायब है। हाँ जी, हमने, आप शुरू में सुनो, बाबर के हमने बताया वो फ़ैन जो है वो कहाँ है। वो पंखा ठीक करने गया, उसके पंखे टेढ़े हुए हैं। इस पंखे, वो बाबर का फ़ैन इतना नहीं है। वो तो आप देखो, बाबर को जब डिफेंड करना हो तो वो डिफेंड नहीं करेगा। वो विराट कोहली से उसको हसद ज़्यादा है, तो वो इस तरह से उसको डिफेंड करता है बाबर को कि विराट कोहली की बुराई करके। आप किसी को एक को नीचे गिरा के दूसरे को ऊपर उठा दो, वो बेकार है। बाबर को डिफेंड करो। जब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे शाहिद आफरीदी ने बोल दिया जी बाबर के लिए लास्ट चांस है। हाँ। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया हुआ है पाकिस्तान के लिए किसी भी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन ना जावेद मियां ने बनाए हैं, ना सईद अनवर ने, ना इंजम आम ने, ना यूनुस ने, ना यूसुफ ने। बाबर आजम ने 2019 के वर्ल्ड कप में बनाए हैं सबसे ज़्यादा रन, 474 रन। ठीक है, और उसके बाद
फिर जावेद मियां ने बनाए हैं 368 रन। उन्होंने कब बनाए जावेद मियां ने? जावेद मियां ने एक सिंगल टूर्नामेंट में बनाया 437। अच्छा, बाबर ने 474 बनाया, जावेद मियां ने 437 बनाए, लेकिन 92 के वर्ल्ड कप में, अपने 5वें वर्ल्ड कप में। बाबर ने अपने पहले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बना दिए। बाबर का पहला वर्ल्ड कप है ये? पहला वर्ल्ड कप 2019 वाला जो ओडीआई वर्ल्ड कप है ना। अच्छा। अभी उसकी बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं T20 की बात नहीं कर रहा, मैं मेन फॉर्मेट ओडीआई की बात कर रहा हूँ, जिसका वर्ल्ड कप मेन होता है, ठीक है। अब आप कलेक्टिव स्कोर्स पे आ जाओ। जावेद मियां ने 6 वर्ल्ड कप खेल के बनाए हैं 1083 रन, 1083। 6 वर्ल्ड कप खेल के? 6 वर्ल्ड कप खेल के, ठीक है। उसके बाद सईद अनवर ने 3 वर्ल्ड कप्स खेले और 915 रन बनाए। 915? सईद अनवर ने 3 वर्ल्ड कप में 915। अगर ज़्यादा खेलता तो ज़्यादा बनाता ही है। और बाबर आजम ने 2 वर्ल्ड कप खेले हैं और 756 रन बनाए। नहीं यार, 2 वर्ल्ड कप खेले, 19 और सही है, 19 और 23। पहले में 474, एक सेंचुरी भी थी, और दूसरे वर्ल्ड कप में जो है वो सेंचुरी कोई नहीं थी, लेकिन 450 थी। तो 282 रन दूसरे वर्ल्ड कप में बनाए, तो 756 बाबर आजम ने 2 वर्ल्ड कप में बनाए। तो फिर यार बाबर सईद अनवर की 3 वर्ल्ड कप की एवरेज से भी ज्यादा है, यानी ये स्टैंडिंग ऑन नंबर 2। क्यों? सईद अनवर के 915 है, हाँ, लेकिन 3 वर्ल्ड कप में। बाबर आजम के 2 वर्ल्ड कप में 756। व्हाट अबाउट इंजमाम? इंजमाम के 5 वर्ल्ड कप में 717 रन हैं। 5 वर्ल्ड कप में? 5 वर्ल्ड कप में 92, 96, 99। अच्छा। और 2003, 2007, 5 वर्ल्ड कप में उनके सिर्फ 717 रन। तो फिर यार ये एमी इसको बदनाम किया हुआ है। शुक्र है पंखा खराब है यार। ये पंखा खराब होने से मुझे एक वो मीम याद आ जाता है, आपने देखा होगा अक्सर उस पर मीम आता है कि यार लास्ट डे ऑफ स्कूल जो है ना, उसमें लड़कियां रो रही हैं, एक दूसरे के गले लग के रो रही हैं, और लड़के जो है ना, अमिताभ की वीडियो का एक सीन है जिसमें वो पंखे टेढ़े कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूल में भी लड़कों ने बहुत पंखे टेढ़े किए। हम जब 7 स्कूल में थे, वो वाले स्कूल में। और वो कहते लॉजिक नहीं है, क्यों कर रहे थे भाई? पंखे टेढ़े करने से क्या मिल रहा है? पंखे टेढ़े कर रहे हैं। अजीब ही लड़के होते हैं। अच्छा उनैन भाई, आप मुझे बाबर आजम का इतना आपने फैक्ट बताया, मुझे ये बात बताएं, तो फिर क्या रीज़न है ये बाबर आजम को इतना जिम्बाबर और बाबर और ये बुराई, इतनी बुराई क्यों है? लास्ट वर्ल्ड कप है और ये है वो है, वाई? यार दूसरे करें तो समझ आता है ना, हमारे वाले क्यों कर रहे हैं? जब मैं आपको जो स्टैट्स बता रहा हूँ उसमें वो सबसे आगे है। हाँ, तो वो मसला तो यही है ना कि हमारे वाले लेग पुलिंग करते। देखो इंडिया, पहले आप उसको चढ़ा के बोल दो कि ये जो है बहुत बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली के बराबर का प्लेयर है, ठीक है। इंडिया खुद भी बोलना शुरू कर दे, सुनील गावस्कर ने बोला था। तो फिर उसके बाद जब आप भी ऐसे बोलना शुरू कर दो और उसको ऐसे प्रेजेंट करना शुरू कर दो, और अगर कोई 1-2 टूर्नामेंट गिर जाए, मतलब उसके परफॉर्मेंस ना आए, हाँ, जैसे 24 वाला T20 वर्ल्ड कप था। अच्छा, 24 वाले T20 वर्ल्ड कप में भी उसके सबसे ज्यादा रन थे। अच्छा, उसके जो सबसे बुरा गया फॉर पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान। नहीं यहाँ लड़के तुम लोग जो बात कर रहे हो ना, ये बात बाबर आजम की 25 की बात हो रही है आईसीसी टूर्नामेंट्स की। आईसीसी टूर्नामेंट्स में वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप के 2 वर्ल्ड कप खेला है बाबर आजम, और हम पाकिस्तान की नज़रिए से बता रहे हैं, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें विराट कोहली और स्मिथ और ये सब बहुत आगे हैं। विराट कोहली सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताना चाह रहे हैं कि वो बेटर प्लेयर है एज कम्पेयर टू जावेद मियांदाद, हुज अ लेजेंड, इंजमाम लेजेंड, सईद अनवर लेजेंड, उनसे बेटर परफॉर्मेंस दी हुई है इन वर्ल्ड कप। उसके बावजूद देखो, जावेद मियांदाद को मैं काउंट भी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जावेद मियांदाद ने कितने वर्ल्ड कप खेले आप कह रहे हो? जावेद ने 6 वर्ल्ड कप, 75 से 96, पहला वर्ल्ड कप से लेके जो 96 तक 6 वर्ल्ड कप हुए थे, 6 के 6 जावेद मियांदाद। ओडीआई वैसा ये बात है, ओडीआई उनके समय वो टेस्ट क्रिकेट का थोड़ा ओडीआई का फॉर्मेट थे। जावेद मियांदाद और सचिन, ये 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हुए। हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई पाकिस्तान के हिसाब से उसके बावजूद पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वही उसकी टांग खींचने लगे हैं, तो यार कैसे बंदा आगे बढ़ेगा? अच्छा, ये ऊपर बताओ ना। शिवराम सिंह ने एक कमेंट किया है, अच्छा, कि बाबर की मेजॉरिटी परफॉर्मेंस आ गया वापस भी, उसने लिखा। हाँ। पाकिस्तान रोड पिचेस पर है। देखो यार, उसी पे कह रहा था मैं जब। देखो बाबर आजम जब शुरू में जब न्यूजीलैंड गया था, उसने 88 रन की इनिंग खेली थी। इंग्लैंड गया, पहली इनिंग में उसने 65 बनाए थे। और मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि मेन फॉर्मेट टेस्ट मैच है, उसमें उसको बेन स्टोक्स ने उसकी रिस्ट इंजर्ड कर दी थी और वो बाहर हो गया था उस टूर से। फिर उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में उसने एक सेंचुरी की, ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन अटैक को, और दूसरे मैच में 97 रन किए। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गया, तो डेल स्टीन को उसने जो है ना 70 रन में से जो है ना 30-35 रन उसने डेल स्टीन को 7-8 चौके मार के वो किए थे उसने। तो उसका स्टार्ट जो है ना बहुत अच्छा था। मेजॉरिटी परफॉर्मेंस उसकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर इतनी सारी 4 मुल्कों में, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मैंने आपको गिना दी हैं। सेंचुरीज नहीं, ये सेंचुरीज मांग रहे हैं, सेंचुरीज टेस्ट में सेंचुरीज उसकी जो है ना सिर्फ 2 बार हैं, एक श्रीलंका में है और एक ऑस्ट्रेलिया में। श्रीलंका तो एशियन में ही आ जाएगा ना। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक ही है, दूसरे में 97 था, वेरी नेक्स्ट मैच में। उसके बाद से जो ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ वो उसका बुरा गया था। बात वही है ना कि नो डाउट बाबर इज अ पाकिस्तानी ग्रेट्स, बट पाकिस्तानी ऑडियंस को चाहिए उसे मैच विनिंग नॉक्स जहां देख के लगा है इसने वर्ल्ड कप में मैच जिताया है, इसे गुस्से पाकिस्तानी पब्लिक रहा। यार ये बात तुम्हारी पुनीत बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी अभी देखो ना शाहिद आफरीदी की स्टेटमेंट पे कि यार उसका लास्ट टूर्नामेंट है, जबकि पाकिस्तान के एंगल से देखो तो बहुत अच्छा परफॉर्मर है। मसला ये जो काम खराब किया ना, वो ये काम खराब किया। अच्छा, जब कैप्टन बना के काम खराब किया और उस वक्त इन प्लेयर्स ने सपोर्ट किया कि सही कैप्टन बनाया। हाँ। जिस वक्त बाकी चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं ना मेरी जान। हाँ, और बाकी लोग जो कम लोग थे वो ये कह रहे थे कि यार इसको नहीं होना चाहिए कैप्टन। और अब आज वो लोग वही बात करें जो हम उस वक्त कहते थे कि यार रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए था। उस वक्त से ही रिजवान कैप्टन होता तो बाबर का इतना स्लम्प ही नहीं आता, क्योंकि ये स्लम्प बैटिंग उसकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से तो आया है, लेकिन ये जो लेग पुलिंग चल रही होती है ना, हाँ। उसकी वजह से भी आया है। अच्छा उन्नयन भाई, आपने ये बताएं, आपसे सवाल है कि अभी जो आजकल बात चल रही है कि बाबर आजम को ओपन करा देते हैं। मैंने एक सवाल पोल डाला था, मैं वो पोल निकालूँ, आप ओपन पे जरा बाबर आजम के जवाब देंगे। पोल पे आपका क्या? भाई आज जो है ना आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे तो साफ बात है कि जी बाबर आजम ही ओपन कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। और दूसरा उनके पास उन्होंने सब बातों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जी हमने जो है खुशदिल और फ़हीम अशरफ को इसलिए लिया है और हम उनको साउथ अफ्रीका इसलिए नहीं लेकर गए। साउथ अफ्रीका और खुशदिल तो हमारे प्लान्स में पहले भी थे, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भी थे, लेकिन हम उनको ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो है ना एशियन कंडीशंस में ही अच्छा खेलते हैं। अच्छा। वो बाहर उनकी इतनी इफेक्टिवनेस नहीं होती, तो हम उनको जो है यहीं खिलाएंगे। हमें पता था उनको हमें बाद में लेना होगा, लेकिन बाहर वो इतने इफेक्टिव नहीं थे बाउंसियर पिचेस पे, तो इसलिए हम उनको वहाँ पे नहीं लेके। ये कौन दो किनको नहीं लेके गए? खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ। इसलिए नहीं लेके गए उनको? हाँ। तो उनके बॉडी को रेडी नहीं करना चाहेंगे वो, कि यार उनके मसल्स वापस टोन अप हो, उनके रेडी हो, तैयार हो मैच वो तो वो समझ रहे हैं ना कि वो बीपीएल खेलने से रेडी हो गए हैं। अभी इन्होंने कैंप शुरू किया है कल से, उसमें रेडी हो जाएंगे। फिर ये ट्राई सीरीज होगी, उसमें रेडी हो जाएंगे। वो ये सोच रहे हैं। फिर वो बाद में ये भी कह रहे हैं, जब ज़्यादा जर्नलिस्ट ने जोर दिया ना, उन्होंने बोला भाई आपका हक है, आप क्रिटिसाइज करें। हमारे अंदर भी कुछ समझ है, हमने उसके हिसाब से टीम कॉम्पोजिशन बनाई है। जब साइम नहीं है तो साइम की जगह से ओपनर नहीं चाहिए, हमें एक स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए, ठीक है, जो कि नंबर 7 में बैटिंग भी करता हो और स्पिन बॉलिंग भी करता हो। वो तो खुशदिल ले लिया तुमने, वो खुशदिल ले लिया। फिर हमें एक ऑलराउंडर चाहिए जो कि नंबर 7 में बैटिंग भी करता हो और जो है वो तो वाई नॉट अब्बास आफरीदी, वाई नॉट आमिर जमाल, वाई फ़हीम अशरफ? फ़हीम अशरफ उनके हिसाब से वो इफेक्टिव है क्योंकि उसके बाद एक्सपीरियंस है। आमिर जमाल प्रूफ दो ना यार, रिकॉर्ड्स बताओ। मैं फिर उन्होंने सुफियान मुकीम का भी जवाब दिया। मुझे पहले फ़हीम अशरफ का जवाब दो ना, रिकॉर्ड्स पे जवाब दो ना। कुछ है उसने परफॉर्मेंस पास्ट 6 महीने 1 साल में उसकी कोई परफॉर्मेंस है लोकल में? वो उनका कहना ये है कि जैसे आमिर जमाल है ना, हाँ। उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी एक्सीडिंगली अच्छी नहीं है कि हम उसको कंसिडर करें। इसकी क्या है वो बताओ, उसको छोड़ दो, इसकी क्या है? तो इसकी नहीं है, लेकिन इसके बाद एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताया था। सारी बातें वही हैं जो वो लास्ट 2023 में खेला यार मैच, वो 23 में खेला है, तो क्या हो गया? तो एक्सपीरियंस तो वसीम अकरम का उसको ले आऊं मैं। अशरफ की 23 में बात कर रहे हो, खुशदिल शाह तो 22 में खेला है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ। देखो खुशदिल शाह सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट हो जाता है ना कि वो स्पिनर है, ठीक है, सही है। तो मेरे पास नीचे ऑप्शन नहीं है और ऑलराउंडर स्पिनर ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। साजिद खान मैं कह रहा था वो इन लोग को समझ नहीं आएगा, चलो वो उसको मैं इसलिए खुशदिल लेफ्टी और स्पिनर, ये इसलिए कहीं से एक्सेप्ट हो जाता है। मुझे तुम फ़हीम अशरफ का कोई लॉजिक रीजन ही नहीं दे सकते यार, उसने डोमेस्टिक में ये परफॉर्मेंस दी हो, डोमेस्टिक में ये कर रहा हो, क्योंकि आपने कहा बाहर तो हम लेके नहीं जा सकते, उस वक्त फोन नहीं आया था। हाँ। अब फोन आ गया तो आप डोमेस्टिक में जब आप खिला रहे हो उसको, डोमेस्टिक में कुछ कर रहा होता, वो कुछ तो नजर आता। वो तो लंदन में तस्वीरें खिंचवा रहा था, उस तस्वीर की वजह से भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप अलग बात है। खैर वैसे जो उन्होंने जवाब देना था वो तो दे दिया, लेकिन जो असल न्यूज़ है वो ये, हमारे एक दोस्त हैं साद भाई, उनके एक जानने वाले हैं, वो लाहौर में ना आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने आज उनको मैसेज किया किसी काम से, तो वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने बोला तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो फ़हीम अशरफ को भी खिलाओ अपने साथ। हाँ। वो तुम हमारे साथ ही खेलने जैसा है। तो उसने बोला भाई मैं उसके साथ खेल चुका हूँ, वो मेरे साथ स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे था, मैं उसके साथ खेल चुका हूँ। सही है। और वो टीम में इसलिए आया क्योंकि वो पंजाब के जो करंट जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उनका रिलेटिव है।
तालीम में लगाते ना भाई उसको। अरे किसी क्लास में टीचर लगाते थे, प्रोफेशन। अच्छा, ऐसे ही जाहिल आदमी उसको जाहिल क्या कोच बनाते थे किसी स्कूल का। उसके प्रोफेशन में उन्होंने सिफारिश दे के लगवाया ना। तुम बोल रहे हो ऐसे आदमी को तालीम में लगा दें? अबे स्कूल का बच्चों को बॉल कराना सिखा देगा, स्कूल में कोच लगा देते, टीचर लगवा देते स्कूल में। पाकिस्तान टीम में डालने की क्या जरूरत थी मिनिस्टर साहब को? हुनैन भाई हमने पोल डाला था, उस पर भी जाते हैं, फहीम अशरफ अभी बाहर नहीं जाऊंगा। हमने पोल डाला था कि पाकिस्तान के साथ फखर जमान के साथ कौन ओपन करना चाहिए। उसमें ऑप्शन दिए थे हमने, सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम और उस्मान खान। उसमें कामरान गुलाम को मिले हैं 8%, उस्मान खान को दिए 9% वोट्स के बाद इसको ओपन करना चाहिए। सऊद शकील को मिले हैं 41%, सऊद शकील को भी लोग फेवर कर रहे हैं, उसको ओपन करना चाहिए। और बाबर आजम को करना चाहिए में वोट मिला है 42%। मकसद ये है कि लोग सऊद शकील और बाबर आजम दोनों में कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, और हमारा भी यही मानना है कि भाई अकल पकड़ो, लेफ्टी राइटी को बाबर की पोजीशन मत हिलाओ कि भाई बाबर की पोजीशन पे वो आप पक्का वहाँ परफॉर्मेंस ना दे तो आप सवाल भी उठा सकते हो। ओपन करा के वो परफॉर्मेंस ना दे तो आपका सवाल उठाने का जवाब ख़त्म हो जाएगा। और जब क्या आप तब ओपन करवाते हो जब आपके पास नीचे कोई उस कैलिबर का बैट्समैन हो। जब आपके पास उस कैलिबर का बैट्समैन ही नहीं है तो आप उसको ओपन करके क्यों एक्सपोज कर रहे हो 2 न्यू बॉल्स के सामने? बेशक उसकी टेक्निक अच्छी है, लेकिन आपने अगर उसको लिया है ये मोहम्मद हातिब क्या कह रहे हैं, हातिब का तो मैं और एक लॉजिक समझ नहीं आ रही। लिया है आपने सऊद शकील को तो फिर ओपन कराओ, उससे रिस्क लो। हुनैन भाई एक लॉजिक समझ नहीं आ रही कि आप ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हो कि यार बाबर ऊपर तो जल्दी आउट हो जाते, बाबर शुरू में तो आ जाता है, तो ये क्या बात हुई यार? तो फिर हर पोजीशन पे खिला दो, हर बंदे कुछ पोजीशन ही चेंज कर दो कि क्या हुआ यार, नीचे जल्दी आउट हो तो ऊपर तो आ जाता है। मैंने तो पहले भी बात की थी भाई, शुरू में जो आउट होने वाली एक्सप्लेनेशन है कि वो हमेशा पहले ही आ जाता है, तो वो टेस्ट मैच और T20 में एक नया बॉल होता है, ODI में 2 नए बॉल होते हैं। और आप सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो, वो बंदा जो एंकर कर सकता है 1 डाउन पे, आप उसको ओपन पे फेंक रहे हो। ओपनर का काम ही यही है कि वो 5-6-8 ओवर आपके लिए जवाब आया सचिन चौधरी का। सचिन चौधरी कहते हैं हुनैन भाई अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक रमीज राजा हैज 700 रन्स इन 16 ODI वर्ल्ड कप मैचेस एंड बाबर आजम हैज 754 इन 17 मैचेस, सो रमीज राजा इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेयर। रमीज राजा का देखो इतना ज़्यादा जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं थी वर्ल्ड कप में, तो यार कुछ प्लेयर, अब मैंने ये नहीं बोला कि उसकी सेंचुरीज जो है वो बाबर की सब जो है वो बेहतरीन है, वो जो उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट की थी, क्योंकि रमीज राजा की 3 सेंचुरीज है मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप्स में। अच्छा, सईद अनवर की भी शायद 3 है, 2 99 में की थी और 1 2003 में की थी। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो वर्ल्ड कप, अब इंजमाम की 5 वर्ल्ड कप में एक भी सेंचुरी नहीं है, और यूनुस खान की कोई सेंचुरी नहीं है, मोहम्मद यूसुफ की कोई सेंचुरी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सारे प्लेयर, मैं तो बोल रहा हूँ बाबर तो अभी, मैं हमेशा से बोलता हूँ बाबर अभी पाकिस्तानी ग्रेड भी नहीं हुआ बेशक मैं, लेकिन शायद आफरीदी का जवाब दे रहा था कि वो जो कह रहे हैं ना लास्ट चांस फॉर बाबर, उसका जवाब मैं दे रहा था। मैं तो पाकिस्तानी ग्रेड भी नहीं मानता बाबर को। आप तो वैसे ग्रेड बोल रहे हो। मस्करा आपके साथ एग्री करता हूँ मैं, आप जो कह रहे हो ना अंग्रेजी की वजह से मशहूर है। पुनीत का कमेंट लेता हूँ मैं, यार आमिर जमाल इज मच बेटर देन फहीम, आमिर जमाल इज मच बेटर देन फहीम। आमिर का एग्रेशन ही तो मिसिंग है पाकिस्तान टीम में, सारे डांट निकाल के खेलते हैं, इसी आंखों में आंखें डाल के खेलो मैच, शो दीज आईज। वो कह रहा है सारे एग्जैक्टली आमिर जमाल इसीलिए चाहिए था आपको, क्योंकि यार रन्स तो पड़ते हैं, रन्स तो हारिस रऊफ को भी पड़ते हैं। हाँ, तो वो आमिर जमाल को भी अगर आप ले लेते तो, और दूसरा वो नंबर 7 पे बैटिंग कर सकता है, फहीम अशरफ से बेटर कर सकता है, लेकिन ये इनको कौन समझाया। वो आकिब जावेद ने ये भी कहते हैं ना भाई, हमारी जितनी लॉजिक है, हम जितना समझते हैं गेम को, हमारे हिसाब से हमने तो कॉम्पोजिशन बनाया भाई हमारे साथ। अब उनको जो मसला है ना वो यही है, लेफ्टी भी चाहिए ना एक, वहाँ पे भी वो फहीम अशरफ और खुशदिल शाह का फ़ायदा हो। भाई हमें जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना, उनकी जो लॉजिक और उनकी रीजनिंग सिर्फ ये है, सिर्फ देखो विराट कोहली सबको अच्छा लगता है। विराट कोहली जो है ना, विराट कोहली के चंद गिने चुने लोग हैं, जो एक हमारे पास है और दूसरा कोई और कहीं और होगा जो विराट कोहली को नहीं पसंद करता, और फिर PCB में भी फैंस हैं उसके, तो सब उदास हैं कि उसका कमबैक नहीं हो पा रहा। तो उसकी वजह है सिर्फ फहीम अशरफ को टीम में डालेंगे कि किसी तरह उसका कमबैक हो जाए। किसका? विराट कोहली का। तो विराट कोहली का कमबैक हम कराएंगे, हमने जिम्मेदारी ले ली है, और कोई मुल्क नहीं लेगा, क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसियों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। बल्कि उससे पहले तो मुझे लगता है रोहित शर्मा का कमबैक करा देंगे हम। रोहित शर्मा तो वैसे ही रिटायरमेंट ले लेगा, उसको तो वैसे ही जा रहा है, उसको तो तुम छोड़ दो ना। विराट कोहली को 100 सेंचुरियां करवा के कौन देगा यार? रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का अभी फिर क्वेश्चन डॉज कर दिया है, उन्होंने आइडिया फ्लोट कर दिया, एक तरह से एक इंटेंशन जाहिर कर दिया कि वो अगले वर्ल्ड कप तक भी खेल सकते हैं, 2027 तक भी खेल सकते हैं वो।
समझे। 2027 तक रोहित शर्मा खेलेंगे, उम्मीद में प्यार से नहीं ले रहा। देखो बात यह है कि हमें इतना गम लगा हुआ है, हम कह रहे हैं तुम्हें भी तो गम लगे। जब विराट कोहली वापसी करेगा और छक्के मारेगा और बुरा हाल करेगा उसका फ़हीम अशरफ का, तो यार हम कहीं तो अपना मुंह छुपाएंगे ना, तो हमने पहले से तैयारी कर ली है ये। हाँ, और फ़हीम अशरफ ने अगर परफॉर्म कर दिया ना फिर मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखो परफॉर्मेंस हो सकती है, अब जैसे इन्होंने बात की ना, रमीज राजा ने परफॉर्म कर दिया वर्ल्ड कप में, वो वैसे ही होगी फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस, वैसी ही होगी ना। फिर आप कुछ कह सकेंगे भाई आ गई परफॉर्मेंस तो आ गई। बात यह है कि बनती नहीं है जो आप इतना मुझसे बहस कर रहे हो, क्योंकि जस्टिफिकेशन नहीं बनती ना कोई भी। मैंने आपको आकिब जावेद की बता दी, आपने नहीं, आप समझ रहे मैं आकिब जावेद बैठा हूँ। नहीं, आप आकिब जावेद बैठे होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ कैमरा होता और कोई और ना होता, तो फिर मैं आपको बताता मैं क्या करता यहाँ पे। तो वो रिकॉर्डिंग होती ना, वो लाइव नहीं चाहता। नहीं, लाइव भी चला जाता, मैं लाइव जाने देता हूँ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। होने बात ये है कि फ़हीम अशरफ आप कह परफॉर्मेंस दे देगा। फ़हीम अशरफ कौन से ओवर बॉलिंग कराने आता है? अच्छा, वो पूछ रहा है एक बाबर की, एक यार नाम देखो, नाम भी पढ़ना सचिन तो चाहिए। नहीं, बाबर की एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बताओ। सचिन चौधरी, हाँ। डोंट टेल 2019 अगेंस्ट न्यूजीलैंड बिकॉज इन दैट मैच हारिस नॉक वॉज बेटर। ये देखो, ये भी लोग दूसरे शो से सुन के आते हैं और ऐसे कमेंट करते हैं। बताओ ये जवाब दूसरे शो में ना 2019 वाली नॉक को, उसको भी अंडरमाइन करते हैं, क्योंकि हारिस की नॉक जो है ना वो ज़्यादा अच्छी थी, जिसने शायद 80 कुछ बनाए थे हारिस ने, तो वो नॉक ज़्यादा अच्छी थी। बाबर की सेंचुरी अच्छी नहीं थी, उसकी नॉक ज़्यादा अच्छी थी। हारिस कौन सा? ये हारिस सोहेल, एक लेफ्टी। अच्छा, हारिस सोहेल, मैं हारिस समझ रहा हूँ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाला और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाला मैच में भी हारिस सोहेल ने बहुत अच्छा खेला था, तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि वो वाली। खैर मुझे तो बाबर की मैच विनिंग नॉक ज़्यादा अच्छी तो वो 2021 वाली लगती है, जो T20 वर्ल्ड कप में जो शामी को जो बैकफुट पंच मारा था, और जो इयन बिशप की जो कमेंट्री थी, उसने एग्जैक्टली कहा था दिस इज़ वर्थ द प्राइस ऑफ एडमिशन। सुन लो भाई, सुन लो। तो अब वो 152-0 हमने इंडिया को कभी वर्ल्ड कप में हराया नहीं, और बाबर वो पहला कैप्टन बना जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया, वो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और विराट कोहली वो पहला कैप्टन बना जो पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हारा, वो उसके लिए जो है ना वो बड़ा एक लो पॉइंट है उसके करियर का। तो इसलिए आपने मैच विनिंग 2019 के अलावा बोला, मैंने वो बता दिया आपको। नहीं भाई, जो बंदा कह रहा है ना फ़हीम अशरफ की परफॉर्म, अगर फ़हीम अशरफ परफॉर्म कर भी देता है, मुझे एक बात बताओ, शाइन करेगा और नसीम अटैक करेंगे, सही है। फर्स्ट चेंज हारिस रऊफ आएगा, सही है। हारिस रऊफ का कोई स्पिनर आएगा, खुशदिल शाह होगा, या कोई स्पिनर लगाएंगे, अबरार लगाएंगे। अब जब तक फ़हीम अशरफ आएगा और कोहली ऊपर आउट नहीं हुआ है, सही है, आप थ्योरी समझिएगा, कोहली ऊपर आउट नहीं हुआ है, दैट मीन जब तक फ़हीम अशरफ बॉलिंग कराने आ रहा है, कोहली का हाथ सेट हो चुका है, सेट हो चुका। वो नहीं, कोहली को ऊपर अगर टपका दिया, नसीम शाहीन, हारिस तो नहीं कर सकता, भूल जाओ, नसीम शाहीन, और बहुत मुश्किल की बात है अबरार, इन तीन ने आउट कर ही दिया तो समझ में आता है। वरना अगर फ़हीम तक वही विराट कोहली खड़ा रहा तो विराट कोहली डबल सेंचुरी मारेगा। नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुरू के 8 ओवर्स आपका चांस है, दोनों एंड से नया बॉल, और आपका चांस है आपने रोहित या विराट कोहली, इन दोनों का, रोहित और विराट कोहली दोनों का आउट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने अगर 8 ओवर में इनकी एक की भी विकेट नहीं ली ना, फिर आप 42 ओवर तक पिटते रहोगे, फिर आप कोई चांस नहीं है, फिर रोहित और विराट का कमबैक हो जाएगा। आपके लिए शुरू के 8-10 ओवर ही हैं बस। 2027 का वर्ल्ड कप कंफर्म हो जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से तो 8 ओवर के बाद भी, 10 ओवर भी मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि 8 ओवर के बाद भी ऑलमोस्ट बॉल का जो है ना शाइन खत्म हो जाता है और स्विंग होना रुक जाता है। 2-4 चौके पड़ते हैं, बाउंड्री से लगती है बॉल, तो उसका जो है ना वो थोड़ा शेप भी चेंज होता है और बिल्कुल स्विंग बंद हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो इतना ही चांस है आपके पास कि 8 ओवर में, और ये क्वालिटी की कमी है पाकिस्तान की टीम में ना, बॉलिंग अटैक में। फिर आपके पास क्या चांस है कि पावर प्ले के बाद हारिस रऊफ आएगा, शाहीन और नसीम का स्पेल खत्म हो गया, हारिस रऊफ आएगा। हारिस रऊफ ने किसी अच्छी बॉल पे उसको आउट कर दिया तो कर दिया, लेकिन हारिस रऊफ का मसला ये कि वो चांसेस ज़्यादा देता है। जब कोई बड़ा प्लेयर होता है जैसे, उसको चांसेस ज़्यादा देता है, 2-3 चौके पहले ही दे देता है सेट होने के लिए, फिर बीच में एक अच्छी बॉल कर दी तो कर दी उसने। लेकिन बाकी जो है फ़हीम, अबरार, खुशदिल, सलमान अली आगा, आप इनसे तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली और ये शुभमन गिल, ये जो टॉप 3 इनका होगा वो इन पे आउट होगा। फिर आप गए, फिर आपके साथ वही हाल होगा जो एशिया कप में जो सेकंड मैच था जो हुआ था, जो 350 रन बनाए थे विराट और के राहुल ने, सेंचुरीज की थी, शुभमन गिल ने शायद 50 रन किए थे, तो वैसा हाल होगा। शुरू में आउट कर दिया तो कर दिया, क्योंकि आपके पास बीच में जो आपने बोला ना, बहुत अच्छी बात आपने बोली जो अभी सवाल में, कि अबरार वो भी बहुत मुश्किल चांस है, तो वो वैसा ही है कि बहुत मुश्किल चांस है कि अबरार आउट कर दे इंडियन। मैं शाहीन, शेरिफ शाहीन अफरीदी और नसीम शाह खेलते भी स्पिन हमसे तो बहुत बेटर खेलते हैं वो,
वैसे तो इंडिया की भी स्पिन खेलने की जो है ना कैपेबिलिटीज़ वो कम हुई हैं। हमारी तो अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आपको नज़र आ गई, लेकिन हमसे तो बेहतर ही खेलते हैं। तो हमने ऑप्शन क्या दे रहे हैं उसको खेलने के लिए, ये भी तो देखो ना, हम स्पिन का ऑप्शन क्या दे रहे हैं। हाँ, हमारा कोई अबरार ऑप्शन दे का रहे खास थोड़ी है। अबरार दे रहे हैं ये समझ के कि हमारा मिस्ट्री हाँ, स्पिनर मिस्ट्री है। को अच्छा, वो भी अपने मिस्ट्री स्पिनर को उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज जो अभी प्रेपरेशन के लिए जो 3 मैचेस होंगे, तो उसमें उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को भी डाल दिया। उनके पास 4 स्पिनर ऑलरेडी हैं। अच्छा, हाँ, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को भी डाल दिया। सुफियान मुकीम का क्या कहा अबरार साहब ने? आकिब साहब ने कहा सुफियान मुकीम का कि यार हमने साउथ अफ्रीका में उसको 1 मैच खिलाया था, वो भी हमने उसको इसलिए खिलाया था कि 2 मैचेस हम साउथ अफ्रीका से जीत गए थे, तो हम चाह रहे थे कि जो टूर पे जाया है वो गया है टूर पे, अगर वो जा रहा है तो उसको बगैर खेले ना लेके जाए वापस। तो अच्छा। इसलिए हमने उसको वो मैच खिलाया था, लेकिन वो है हमारे पास रिजर्व्स में, अगर कोई इंजरी होती है तो फिर वो आएगा, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है अबरार है, वो उन्होंने क्लियर मतलब ये है कि इंजरी होने वाली है अबरार की। उस्मान खान का भी उन्होंने कहा कि हसीबुल्ला साउथ अफ्रीका में थे साथ, तो उनको कोई इंजरी हो गई थी, उनकी कोई हाथ पे या कहीं वेबिंग उनकी कोई फट गई थी, तो इस वजह से जो है उनको रेस्ट मिला है, और उसकी जगह हमारे पास भी सेकंड चॉइस उस्मान खान ही, इस वजह से हमने उनको रखा। चलो हसीबुल्ला तो उसको, वो तो विकेट कीपर का, तो यार विकेट कीपर रिजर्व में नहीं डाल सकते हम? यार विकेट कीपर रिजर्व में आपने डाल तो दिया, लेकिन आपका विकेट कीपर इंजर्ड हुआ और आपने उस रिजर्व प्लेयर को आप 15 के स्क्वाड में लिया है, तो फिर जो आपका मेन विकेट कीपर है ना, वो फिर कभी नहीं खेल सकेगा उस टूर्नामेंट में। तो यार जब इंजर्ड होगा तभी लाऊंगा ना मैं। एक तो होता है ना कि यार आपने उसको उस मैच के लिए बिठा दिया, एक अगला मैच भी रेस्ट दे दिया, लेकिन आपने अगर रिजर्व से किया तो फिर वो नहीं खेल सकेगा, इसलिए 15 के स्क्वाड में रखते हैं एक रिजर्व विकेट कीपर। अबरार को ज़रूर खेलना चाहिए इंडिया के अगेंस्ट। न्यूबी को इंडिया बहुत विकेट्स देती है और लेगीज आउट करते भी हैं विराट को आराम से। यार लेकिन पुनीत भाई, अभी वेस्ट इंडीज़ के 9, 10, 11 वाले प्लेयर अबरार खेल रहा था, और दोनों मैच में उन्होंने जो है ना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 9, 10, 11 ने कभी इतने रन नहीं बनाए, और वो 9, 10, 11 को आउट नहीं कर सका, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को आउट वो कर पहले खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ में किसी एक ने विराट को आउट कर दिया, तो आकिब जावेद की सीवी एज कोच तो पक्की हो जाएगी। खुशदिल शाह फिर भी आउट कर सकता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, वो राइट हैंड से अवे लेके जाएगा बॉल, तो अगर मारने जाते हैं कोई एज लग सकता है, वो कर भी सकता है आउट। अबरार की बॉल ज़्यादातर अंदर ही आती है, और अंदर वाली बॉल को इतना मुश्किल, स्पिनर की बॉल को इतना मुश्किल नहीं है खेलना। और खुशदिल शाह अगर खेल रहा है तो पहली बात है फ़हीम नहीं खेलेगा, दोनों में से कोई एक खेलेगा। खुशदिल शाह खेल रहा है और खुशदिल शाह तक बॉलिंग चली गई और विराट कोहली खड़ा हुआ है, तो बहुत मुश्किल है कि उसको आउट करना है, क्योंकि एक बार वो टिक गया तो वो आउट नहीं होता। मस्खरा कह रहे हैं मिस्ट्री स्पिनर यासिर शाह को 2015 में लाए थे, धवन कोहली ने पिटाई कर दी थी, ऐसे कुछ बहुत मारा था। भाई यासिर शाह मिस्ट्री स्पिनर नहीं है यार, क्या कैसी बातें कर रहे हो मस्खरा भाई। यासिर शाह लेग स्पिनर थे, यासिर शाह लेग स्पिनर थे। मिस्ट्री स्पिनर होता है जिसका आप जो है ना हाथ रीड ना कर सको, कि अंदर भी आती है उसकी बॉल और बाहर भी आती है, उसको मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं। जस्टिन लैंगर एग्जिट पर ऑसी लेजेंड्स क्रिटिसाइज करंट प्लेयर्स फॉर हिज एग्जिट। पैट गेव स्टेटमेंट दैट यू स्टैंड विथ योर मेट, आई स्टैंड विथ माइन। उसके बाद कोई नहीं बोला, बाबर जिनको बैक किया धोखा दिया। क्या क्या वापस जस्टिन लैंगर की क्या है? जस्टिन लैंगर एग्जिट पर ऑजीज लेजेंड्स क्रिटिसाइज करंट प्लेयर्स फॉर हिज एग्जिट। पैट गेव स्टेटमेंट दैट यू स्टैंड विथ योर मेट, आई स्टैंड विथ माइन। उसके बाद कोई नहीं बोला, बाबर जिनको बैक किया धोखा दिया। बाबर ने जिनको बैक किया तो उन सब ने धोखा दिया उसको। फॉर एग्जाम्पल बाबर ने किनको बैक किया? शाहीन की बात कर रहे हैं। बाबर ने शाहीन को बैक किया, बाबर ने शादाब को बैक किया, बाबर ने बैक किया हसन अली को, ये सब बैक प्लेयर्स थे। उसकी वो बात अच्छी है, लेकिन जो उसने एग्जाम्पल दी ना कि जस्टिन लैंगर के जब निकला और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने जिन्होंने जस्टिन लैंगर के साथ खेला है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया प्लेयर्स को, तो उन्होंने कहा भाई आप अपने प्लेयर्स का साथ दो, मैं अपने करंट प्लेयर्स का साथ दूंगा, वो उसकी बात बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ की पाकिस्तान इंडिया दोनों में ही कमी है। खैर 2017 में हमने देखा था चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल जो हम जीते थे, उसमें आपको पता था साफ साफ रिफ्ट चल रही है कोहली और कुंबले की, सही है ना, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि जी वो पहले बैटिंग करेंगे, कुंबले ने कहा था, लेकिन विराट कोहली ने जाके टॉस पे पहले बॉलिंग ले ली थी, तो वो उसके बाद फ़ौरन उस मैच के बाद कुंबले को हटना भी पड़ गया था, क्योंकि सारे प्लेयर्स उसके अगेंस्ट हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली कैप्टन था? हाँ, विराट कोहली कैप्टन नहीं, धोनी था भाई। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी 2017 धोनी था, विराट कोहली कैप्टन थे। तो विराट कोहली जब जब कैप्टन बना पाकिस्तान से हारा है। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी भी हारा है और
और T20 वर्ल्ड कप 2021 अबे धोनी तो था लेकिन T 17 में था, मैच में था, सनली ने उसको आउट किया था, हाँ, इमरान वसीम ने हाँ, कैच किया था, एक्स्ट्रा कवर स्क्वायर लेग पे। हाँ, तो वो है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, विराट कोहली टेस्ट में बहुत अच्छा कैप्टन था, लेकिन ओडीआई में लिमिटेड ओवर्स में बहुत अनलकी था। उनके लिए भी राइटिंग ऑन द वॉल थी कि पहले से ही बना दो रोहित शर्मा को, उन्होंने भी नहीं बनाया। हमारे लिए भी राइटिंग ऑन द वॉल थी कि पहले से बना दो रिजवान को, हमने भी नहीं बनाया। उन्होंने भी अपने बेस्ट प्लेयर को लिमिटेड ओवर्स में बना दिया कैप्टन, हमने भी बना दिया बाबर आजम को कैप्टन, और दोनों तरफ जो है हम हारते चले गए। अच्छा, पैट कमिंस पे क्या बता रहे हो? पैट कमिंस गया? पैट कमिंस अभी ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की सीरीज चल रही है, उसमें पैट कमिंस नहीं गया, उनकी शायद सेकंड चाइल्ड की बर्थ है, लेकिन उनको बीजी टीम में एक्सेसिव बॉलिंग की वजह से ना उनको एंकल इंजरी हो गई है। तो अब वो लगता है कि वो नहीं खेलेंगे। उनके कोच जो है एंड्रयू मैकडोनाल्ड, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ऑलमोस्ट ही इज आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। और इवन हेजलवुड भी जो है वो भी इंजरी से अभी रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका एक प्लेयर शॉन एबट तो लाजमी एक बॉलर आने वाला है उनका, और अगर हेजलवुड नहीं हुआ तो फिर स्पेंसर जॉनसन जो कि बोलैंड नहीं आएगा, वो उनका फास्ट मतलब टेस्ट मैच का बॉलर है। हाँ, उस स्पेंसर जॉनसन को लाएंगे जो T20 में पाकिस्तान के अगेंस्ट जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। और कैप्टनसी कौन करेगा? कैप्टनसी स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड, उन दोनों में से कोई एक करेगा। स्टीव स्मिथ ने की तो बहुत अच्छी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया टीम की, अगर किसी और को दी तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन कमिंस के ना होने से ऑस्ट्रेलिया के चांसेस कम हो जाते हैं, उतने ही कम हो जाते हैं जितने हमारे चांसेस जो है ये इस बेकार टीम से कम। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस अगर कम हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस कम है, तो इसका मतलब है कि भाई सबसे ज़्यादा चांसेस इंडिया के हो गए। सबसे ज़्यादा चांसेस इंडिया के हो गए, इवन विदाउट बुमराह मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा चांसेस इंडिया के ही हैं। विदाउट बुमराह? हाँ, क्योंकि बुमराह के भी उन्होंने अभी इंग्लैंड से कल उनका मैच है, पहला ओडीआई है शायद नागपुर में, यार मैं करेक्ट कर देना इफ आई एम रॉन्ग, पहला वनडे है, दूसरा वनडे में भी बुमराह नहीं है, पहले में भी नहीं है, तीसरे में उन्होंने रखा है बुमराह को। वो भी कंफर्म नहीं है खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बुमराह तो खेलेगा, नहीं है कंफर्म ना, नहीं रेस्ट दे रहे हैं उसको, उनको ये सिर्फ प्रैक्टिस करानी है यार। मुस्तफा मेमन तुम्हारे माज भाई बीमार हैं नागपुर में, रोहित कह रहे हैं, और श्रीराम कह रहे हैं ओनली 4 150 बॉलर्स इन सीटी, आर्चर, वुड, लॉकी और राणा। यार ऊपर एक बंदे ने सवाल किया हारिस रऊफ के बारे में, जरा ऊपर जाना। लॉकी कौन है भाई? हारिस रऊफ नहीं, नीचे आओ, हातिब का ही है। हुनैन भाई, इवन इफ ये तुमने बंदा तो नहीं बैठाया भाई, तुमसे पूछ रहा हो तो मसीह का सवाल कहते हैं, लेना जरा। हुनैन भाई, इवन इफ हारिस टेक्स विकेट्स आई डोंट कंसीडर माय ओडीआई बॉलर योर ऑप्शन। भाई सिर्फ सवाल लिखो, हुनैन भाई नहीं लिखो, ऐसे पकड़े जाते हो। अच्छा खैर, हारिस को वो सही उसकी बात है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ओडीआई में अभी तक से वो ऑस्ट्रेलिया में आई है, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, जहाँ पे वो 3 बार उसने मैक्सवेल को आउट कर दिया, सही है, और मतलब तीनों मैच में मुसलसल उसने इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है, उसके अलावा कहीं भी उसने इकोनॉमिकल बॉलिंग नहीं कराई। इसलिए उसका ये सवाल है कि यार मैं तो उसको ओडीआई बॉलर नहीं मानता, तो यही उसके लिए चैलेंज है। उसने T20 मतलब वो फिर टेस्ट में तो वो खुद खेलना नहीं चाहता, ओडीआई बॉलर आप मानते नहीं हो, तो बची T20 क्रिकेट, T20 का बॉलर तो वो है पक्का, हारिस रऊफ। यार हारिस रऊफ जो है ना, मुस्तफा मेमन तुम्हें वायरल हुआ है, माज भाई जहनी बीमार हैं उनका बीमारी कोई और वाली है, वो तुम्हें नहीं है। और हारिस रऊफ को तो आपने ज़बरदस्ती ठूसा हुआ है टीम में, आपके ऑप्शन नहीं है ना यार, ऑप्शन नहीं है कोई तीसरा बॉलर जो है हमारे पास, ऐसा नहीं है। आपके पास हसनैन भी आएगा तो आप श्योर नहीं हो कि आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। हसनैन तो यार इंग्लैंड में ट्रेनिंग करके आके भी वही बॉल कर रहा है, क्या बोलूं मैं यार, खाली तैयारी नहीं करना चाह रहे, वो बॉडी बिल्डर जो है ना अपनी सिर्फ अपनी जिमिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन इस वक्त आपका नसीम शाह का फिटनेस लेवल हसनैन से भी नीचे, तो आपको ये भी देखना है कि आप सरप्राइज नहीं होइएगा अगर शाहीन, हारिस और हसनैन खेल रहे हो और नसीम ना खेल लो। मैं तो सिर्फ इस उम्मीद पे बैठा हुआ हूँ कि जो उन्होंने रेस्ट दिया है ना शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह जो बिल्कुल ही गायब है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इनका कमबैक बहुत सॉलिड होगा और यही ऊपर से काम करके जाएंगे। अच्छा, ये जिन्होंने सवाल किया है उससे मैं उससे एक अलग चीज़ जो है एक्सट्रैक्ट करके आपसे सवाल करता हूँ। उन्होंने कहा हारिस रऊफ को ओडीआई बॉलर नहीं मानते। अब हारिस रऊफ पावर प्ले में तो पिटता है, इवन टेस्ट T20 में भी पावर प्ले जो 6 ओवर का होता है उसमें भी 1 ओवर भी दे देना, वहाँ पे भी वो वसूल करवा देता है सामने वाली टीम को पूरा पावर प्ले। तो आप उसको पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करवाओगे, आप उसको मिडिल ओवर में बॉलिंग करवाओगे। उसके साथ होगा फ़हीम अशरफ, ठीक है, उसके साथ होगा अबरार। ये 3 आपके मिडिल ओवर्स यानी 11 से लेकर 40 तक ये बॉलिंग करवाएंगे। सलमान अली आगा भी तो है, सलमान अली आगा, खुशदिल
ये भी होंगे। फहीम अशरफ कुछ देर ऑप्शन है ना, कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन लग रहा है इसमें? हारिस रऊफ ही है, अगर ले ली तो ले ली, वो भी बिकॉज ऑफ हिज पेस, बाकी कोई भी नहीं है। अबे पेस कौन से पेस से डर रहे हैं, आगे बैट्समैन खड़ा है उसके लिए बच्चा पेस है ये, वो ना स्विंग हो रही है। अबरार भी उनके लिए है जो उसको रीड नहीं कर पाए, उनके लिए विकेट टेकिंग ऑप्शन। यार अब हारिस रऊफ का एक मैच था, उसमें हारिस रऊफ जो है ना अंदर बाहर दोनों जगह स्विंग कर रहा था, पेस कर रहा था और रिवर्स बहुत अच्छी कर रहा था। कौन सा था मुझे भी बताना यार। अबे यार हमने कोई मैच ढूंढ के बताऊंगा, दोनों तरफ स्विंग मैंने तो कभी देखी। आउट किए थे उसने भाई, लेफ्टी को बाहर करके और राइटी को अंदर बॉल करके आउट किया था, बड़ा अच्छा किया था। वो 2021 T20 वर्ल्ड कप शारजा न्यूजीलैंड वाला मैच होगा, दूसरा वाला मैच था। बहुत अच्छा आउट किया था उसने, मतलब हारिस रऊफ उसमें छाया हुआ था। तो वो जो उसमें कैपेबिलिटी है, वो अगर वो वाली बॉलिंग की लाइन से करेगा ना तो हारिस रऊफ कैन बी डेंजरस। मगर अगर हारिस रऊफ, खैर यार मैं फहीम अशरफ ही मैं वो और कोई बात बताओ। और भाई आकिब जावेद से उन्होंने सवाल किया कि बुमराह जो है वो शायद नहीं होगा स्क्वाड में, तो जो है वो ये प्लस पॉइंट है, और आपकी अगर होगा तो आपकी क्या प्लानिंग है उसके लिए। तो उन्होंने कहा भाई मेरा कोई टेंशन नहीं है बुमराह है या नहीं है, वो तो उनको टेंशन होनी चाहिए कि बुमराह स्क्वाड में है या नहीं। और हमने अगर वो है तो किसी भी टीम में हो बुमराह जैसा बॉलर उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन हमने सारी प्लानिंग बुमराह के लिए तो करनी नहीं है, हम बाकी बॉलर्स भी हैं तो हमने सबके लिए प्लानिंग करनी। वो जवाब एक अच्छा उनका जवाब था, उन्होंने प्लानिंग की है, मतलब खाली एक बुमराह के लिए तो नहीं करनी, और प्लानिंग कर भी लें तो उन्होंने क्या खेलना है बुमराह को। वो बाबर अगर खड़ा रहा तो वो खेल लेगा, बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई खेल सकता है। आपने रिजवान को देखा था, उसका क्या हाल हो गया था T20 वर्ल्ड कप में बुमराह के अगेंस्ट। खैर वो तो USA का मैच था, उसमें बॉल मेरे साथ तो बैठी भी बहुत थी। वो नहीं यार उसने फुल टॉस कराई, वो इफ्तिखार से नहीं मारी जा रही थी। इफ्तिखार की बात नहीं करो, रिजवान की बात करो, इफ्तिखार की तो बात ही नहीं करो यार। वो तो मिडिल आर्डर बैट्समैन ही नहीं है, और तो टेल एंडर है। नहीं उसने मेन विकेट ली थी ना। आपका जो एक एंकर खेलता है बाबर, उसको पहले आउट कर दिया, फिर जो बाबर गया और रिजवान जो पूरी इनिंग्स लेके चल रहा था उसकी जगह एंकर कर रहा था, उसने मिडिल ओवर्स में उसको आउट कर दिया। फिर उसके बाद एंड में उसने जो थोड़े के 15-20 रन रह गए थे वो उसने इफ्तिखार को भी नहीं बनाने दिए। तो इफ्तिखार तो यार बना भी तीनों आपके जो 3 प्लेयर्स होते हैं, 3 के मतलब अलग अलग लेवल के, उसने तीनों को आउट किया। पुनीत कह रहा है हारिस रऊफ के कान में बोलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, पर्थ एडिलेड एडिलेड ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। वरुण की प्लेस में वॉशिंगटन, बुमराह डायरेक्टली प्ले इन सेमिल, बुमराह को डायरेक्ट सेमीफाइनल में खिलाएंगे। 2023 वर्ल्ड कप में रिजवान से नहीं खेला गया था, बिल्कुल सही फरमाया आपने। व्हाट विल हैपन टू आकिब भाई एंड रिजू साइमंड्स इफ पाकिस्तान डोंट रीच सेमीफाइनल। यार ये बताओ श्रीराम और शिवराम और जितने भी देख रहे हैं आप लोग, अगर ये वरुण चक्रवर्ती को डालते हैं तो क्या ये एक स्पिनर लाइट करेंगे स्क्वाड से, या 5 स्पिनर कर देंगे? यानी वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, इनमें से किसी एक को कम करेंगे, या फिर जो है वो इनको रहने देंगे और जो है वो सिर्फ आप 2 फास्ट बॉलर शामी और अर्शदीप के साथ जाओगे, या फिर आप एक स्पिनर बुमराह की जगह सिराज लाओगे। ठीक है, बुमराह अगर नहीं है तो फिर सिराज आना चाहिए मेरे ख्याल से, और स्पिनर्स में से जो है वो जडेजा, अक्षर, वॉशिंगटन सुंदर में से कोई एक कम होके वरुण चक्रवर्ती आने चाहिए। तो आप लोग का क्या? रोहित शर्मा का सवाल है, रोहित शर्मा का सवाल ले लो। फैसला मेरा एक क्वेश्चन है, क्यों यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ जैसे ग्रेट बैट्समैन को क्यों नहीं पाकिस्तान बैटिंग कोच या अंडर 19 का कोच क्यों नहीं बनाती है? यार इस यूनुस खान को बनाया था इन्होंने, यूनुस खान अंडर 19 के साथ रहे। नहीं, पाकिस्तान बैटिंग कोच भी रह चुके हैं, अंडर 19 रह चुके हैं। मसला ये है, ऊपर जब आते हैं ना यूनुस खान, ये इनका एक टेक्निक, इनके स्टाइल है कोचिंग करने का, और ये बड़े मुखलिस हैं। यूसुफ की बात नहीं कर रहा, मोहम्मद यूसुफ की मैं बात कर रहा हूँ, यूनुस खान की। वो हमारे वालों के कॉलर उस वक्त इतने खड़े थे कि वो बात ही नहीं बन सकी। ऐसा ही है, अगर वो अभी के टाइम, अभी लाओ ना मैं यूनुस खान को, इस वक्त परफेक्ट कोच है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि इस वक्त सबकी हालत पतली हुई है, क्या समझ नहीं आ रहा। इस वक्त लाओ उसको, वो जिस वक्त बेचारा कोच बना ना, उस वक्त सभी के कॉलर खड़े हुए थे, सुन ही नहीं रहता किसी का। यूसुफ का यार हर आदमी में कोचिंग कैपेबिलिटी भी नहीं होती यार। वकार यूनुस को देख लो आप। उसका सवाल इसलिए अच्छा है कि ड्रेविड ने ऐसे ही किया था। ड्रेविड ने अंडर 19 की कोचिंग की पहले, फिर इंडिया ए की कोचिंग की, और उसके बाद इंडियन टीम की कोचिंग की। उसने ही अंडर 19 से प्लेयर्स बना के दिए हैं इंडिया ए को, कि इंडिया ए में जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं वो ड्रेविड ने बनाया। और अब वो काम कर रहा है लक्ष्मण। तो ये ड्रेविड लक्ष्मण की आपको पता है पार्टनरशिप भी एक मशहूर है, और इनकी जो कोचिंग है ना, ये ही वो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो कोचिंग में कामयाब है, क्योंकि ये इन योर फेस नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, ये सिर्फ काम से काम करते हैं। तो यूनुस खान भी वही है। नहीं, मेरा पॉइंट ये भी है ना कि यार हर अच्छा प्लेयर लाजमी नहीं है कोच भी अच्छा हो।
वकार यूनुस वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, कोच इतने अच्छे नहीं थे वो। दूसरा हमारा वो जो जेरेड ने एक दफ़ा बताया था कि यार आपका मसला जो है ना वो पीसीबी और उनकी मैनेजमेंट है। आपका कोई भी कोच, जैसे इन्होंने कहा यूसुफ और मोहम्मद यूसुफ बहुत अच्छे प्लेयर थे यार, अब उन्होंने बात की थी रमीज़ राजा की कि रमीज़ राजा इस तरह से ग्रेट हो गए, नहीं भाई, मोहम्मद यूसुफ के बेशक सेंचुरी नहीं होगी वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके टेस्ट मैच में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक साल में 1600 रन है भाई उसके। वो मोहम्मद यूसुफ बहुत क्लास का प्लेयर है। वो अगर अंडर 19 की कोचिंग करेगा तो वहाँ से प्लेयर जो है पक्का बन के निकलेगा, तो वो उसकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा पीसीबी मैनेजमेंट 6 महीने से ज़्यादा किसी को रहने नहीं देता, ये मसला है। और ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो अज़हर महमूद जैसे आते हैं जो पाकिस्तान टीम तक कोचिंग में चले जाते हैं, उनको भी लगा दें अंडर 19 अंडर 17 के साथ, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि इनका पाकिस्तान टीम के साथ कोई काम नहीं है। मोहम्मद यूसुफ, अज़हर महमूद, अज़हर, हाँ सही बात है। फैसला, यू टेल, डज अबरार सीम अ गुड स्पिनर, व्हाट काइंड ऑफ मिस्ट्री इज इन नंबर 8 बीट्स हिम, सुफियान, फैसल, अरफात, नेनाज। ओ भाई वो मिस्ट्री जो है ना, वो मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। वो जो है ना तुम लोग का सोनी पे प्रोग्राम आता था कुछ गड़बड़ है दया, उसको भेजेंगे, इसका मिस्ट्री हो सकता है वो सॉल्व कर दे, उसके अलावा कोई सॉल्व कर नहीं सकता उसकी मिस्ट्री, वो क्या करता क्या है यार। ये संजय बांगर पैथेटिक, ये पुनीत राय कह रहे हैं पैथेटिक प्लेयर बट ब्रिलियंट कोच। कोहली वाज बीस्ट अंडर हिम। यार वो तो खैर उसकी तो खैर बात थी, और कोहली की भी जो है ना वो बात थी कि वो उसका जो वो टाइम था 10 साल, वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था, ट्रांसफॉर्म हो गया था कोहली बिल्कुल कम्प्लीटली। फिर अब एज हैज़ गॉट टू हिम और वो रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो गए। लेकिन अगर कोचिंग की बात करें, जैसे आप संजय बांगर की बात कर रहे हो, तो वाकई में कुछ प्लेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कुछ नहीं किया होता, डोमेस्टिक पे बहुत उनका नाम होता है और वो ज़्यादा अच्छे कोच होते हैं, तो इस बात से मैं एग्री करूँगा, ऐसा होता है। और हुनैन भाई आप जो लक्ष्मण की बात करो, लक्ष्मण वर्ल्ड कप नहीं खेला कोई भी? यार लक्ष्मण मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लक्ष्मण कोई वर्ल्ड कप, लक्ष्मण कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला। लक्ष्मण नाराज भी हुआ है, नाराजगी की बात नहीं है, लक्ष्मण नहीं, एक वर्ल्ड कप स्क्वाड में उसका नाम आना मुझे अगर अपना मोबाइल दो, मैं आपको सेलेक्ट नहीं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन बड़े प्लेयर्स हैं जो जिसपे वो जो है ना यार गिर गए, जिसपे वो नाराज भी हुआ है। सौरव गंगुली से मेरे ख्याल से नाराज हुआ है, या किससे कि उसको सेलेक्ट नहीं किया। एलिस्टर कुक भी नहीं खेला वर्ल्ड कप कोई, क्योंकि मैंने भी आपको कहा मुझे याद नहीं है। मैं आपको ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं श्योर हूँ कि हाँ मैंने उसमें उसको देखा। आई एम टेलिंग यू, एलिस्टर कुक, लक्ष्मण, ये दो तो मैं श्योर हूँ ये कोई वर्ल्ड कप नहीं खेले। मैं बाकी आपको दो नाम बताता हूँ, हो सकता है आपको पता हो कि यार ये वर्ल्ड कप खेले ही नहीं खेले। मिस्ट्री स्पिनर क्या कह रहे हैं? पीसीबी से अच्छा कोई मिस्ट्री स्पिनर पीसीबी से अच्छा कोई नहीं है, कब कौन सी गुल्ली दे दे पता नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, पीसीबी से अच्छा कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, कब किसको दे दें। लाए थे बड़े प्यार से गैरी गैस्टन को, जेसन गिलेस्पी को, उनको बोला कि आप सिलेक्शन भी करेंगे, और अचानक से बोल दिया आपका सिलेक्शन में कोई काम नहीं है, और उनको चलता किया उन्होंने। और ये भी चालाकी की कि खुद से नहीं चलता किया, उनके सारे पावर्स छीने और उनको खुद ही रिज़ाइन करना पड़ गया, ताकि उनको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़े। इतनी चालाक मैनेजमेंट है पीसीबी की। अज़हर अली भी कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला, मुस्तफा मेमन कह रहे हैं। हाँ वो तो नहीं खेला होगा, उसको तो उन्होंने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया होगा कि यार ये स्लो खेलता है। हालांकि देखें चैम्पियंस ट्रॉफी में कैसा ज़बरदस्त उसने पार्टनर किया था फ़खर जमान को। यार ये बात होती है यार, हम कभी कभार प्लेयर को डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर मैं आपको वैसे बोलूँ अज़हर अली को जो है उस वक्त 2015 का वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए था, तो हम भी उस वक्त बोल देते, शायद मैं भी बोल देता, आप पूछते तो मैं भी बोल देता यार अज़हर अली को क्यों खिला रहे हो, वो तो स्लो खेलता है। लेकिन 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी में अहमद शहजाद को हटा के आपने ओपनर कर दिया था अज़हर अली को और फ़खर जमान के साथ, और फिर उसकी श्रीलंका वाले मैच में पार्टनरशिप आई थी उसकी, इंग्लैंड वाले मैच में पार्टनरशिप आई थी, फाइनल में पार्टनरशिप आई थी उसकी। हालांकि वो सेटल प्लेयर था और लेकिन स्लो खेलता था। लेकिन फाइनल चैम्पियंस ट्रॉफी का आप याद करें, फ़खर जमान तो एक तो नो बॉल पे आउट हुए थे और डर भी रहे थे, ऐसी बात है, नर्व्स होती हैं फाइनल की। और अज़हर ने सबसे पहले चार्ज किया था, बुमराह को भी और अश्विन को भी। अज़हर अली बहुत अच्छा प्लेयर था। उन्होंने मेरे हिसाब से यहाँ मैच, लक्ष्मण स्कोर्ड अ मैच विनिंग सेंचुरी अगेंस्ट पाक 5th मार्च इंडो, या नहीं, मैं लक्ष्मण ने किया होगा, मैं कह रहा हूँ लक्ष्मण वर्ल्ड कप नहीं खेला भाई। वर्ल्ड कप की बात हो रही है, मेरे पास वो मेरे पोस्ट मुझसे मिस हो गई, मेरे पास मुझे मिलनी नहीं, मैं देखा था लक्ष्मण वर्ल्ड कप नहीं खेला और एलेक्स्टर कुक भी शायद वर्ल्ड कप नहीं खेला। और लक्ष्मण की तो बात ही, मेरे फेवरेट प्लेयर जो है ना 90s और ये 2000 के मोहम्मद यूसुफ और लक्ष्मण है। क्योंकि लक्ष्मण इस वजह से कि लक्ष्मण एक तो टाइम बहुत अच्छा करते थे बॉल, और मैच पूरा कोशिश करते थे कि वो जिताएं, और उनकी परफॉर्मेंस सेना कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया में
जो है वो सबसे अच्छी हैं, द्रविड़ और तेंदुलकर से भी ज़्यादा उनकी अच्छी हैं लक्ष्मण की। उन्होंने भी आजकल नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आने वाली है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो क्या कहते हैं ना, द वॉर, द लड़ाई, द जंग, सब जो है ना वो सीरीज बनाया है उन्होंने। उसमें एक शायद शोएब अख्तर बोल रहे हैं ना, तो उसमें एक लक्ष्मण का बोल्ड दिखाया कि वो फुल टॉस बॉल है और डिप हो रही है, इधर खेल रहे हो, बॉल बोल्ड हो जाता है। हाँ, वो यूँ हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। तो वो आएगी सीरीज, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, वो लाजमी जुम्मे को आ रही है शायद वो सीरीज। उस पर 99 में मैंने पहली दफ़ा देखा था। एक इंडिया के ओपनर थे सदागोपन रमेश, और उसके साथ ये VVS लक्ष्मण आए थे। तो उस वक्त यही बात हो रही थी, सदागोपन रमेश तो ओपनर थे। ये वही सीरीज़ है जिसमें शोएब अख्तर ने जो 2 बोल्ड किए थे, उसका पहला मैच था। और इंडिया में ना SG बॉल यूज़ होती है, तो SG बॉल है ना, ये लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स परेशान थे कि यार हम जो है यहाँ पे दूसरी बॉल से खेलते हैं, वहाँ पे SG से खेलना है। खैर उन्होंने SG बॉल पाकिस्तान मंगवाई। वसीम अकरम का एक इंटरव्यू उसमें उन्होंने बताया हमने पाकिस्तान मंगवाई, उससे हमने बॉल की तो वो तो 6 ओवर बाद ही रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गई उस बॉल से। हम भी खुश, चलो सही है। अब वहाँ पे वो जाते, अब वो मैच स्टार्ट होता है, उसके आप 3 मैच हुए हैं, एक चेन्नई में हुआ है, एक दिल्ली में हुआ है, और एक कोलकाता में हुआ है जहाँ शोएब अख्तर ने 2 आउट किए। आप उसकी कोई भी मैच उठा लो, मेरे ख्याल से 6 इनिंग्स में से 4 इनिंग्स में तो आपको ऐसा मिलेगा कि शुरू के 6 ओवर वसीम अकरम करवा रहे हैं और चौके पड़ रहे हैं। शायद वकार यूनुस भी थे, चौके पड़ रहे हैं, वकार यूनुस भी थे उस सीरीज़ में। 6 ओवर इंडिया टेस्ट मैच में 30 रन 40 रन, ठीक है। 6 ओवर हुए, बॉल का लैकर थोड़ा सा जो है ना वो हटा, अब वो स्विंग कर रही है, और फुल टॉस पे जैसे वो शोएब अख्तर ने आउट किया ना, वैसे ही वसीम अकरम ने LB कर दिया। लक्ष्मण को समझ ही नहीं आया कि ये 6 ओवर तक तो ये बॉल कुछ नहीं कर रही थी, अभी ये बॉल कैसे स्विंग करना शुरू हुई। तो वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल मोमेंट था जिसपे 6 ओवर बाद ही आउट होना शुरू होते थे लक्ष्मण और वो रमेश, फिर उसके बाद द्रविड़ और तेंदुलकर आते थे। भाई यही बात है ना, ये प्लानिंग है सारी जो उस वक्त के प्लेयर्स, उस वक्त की मैनेजमेंट, उस वक्त के लोग करते थे। आजकल वो लेवल की बात नहीं होती है। उन्नयन भाई मैं यहाँ बात खत्म करूँ? हाँ बिल्कुल, आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। टुमारो मैच विनर, अल्लाह हाफिज। उन्नयन भाई आप जवाब देंगे तो इंडिया जीतेगा यार। इंग्लैंड का मुझे तो कोई चांस नहीं लग रहा अभी एशियन कंडीशन में। इंडिया के इतने स्पिनर्स हैं, इंग्लैंड कहाँ खेलेगा उनको, मुझे नहीं लगता। इंडिया जीत रहा है। अल्लाह हाफिज।